गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में एक भी नया मरीज नहीं मिला। एक्टिव केस की संख्या 5 बची है। कोरोना के जो भी नए मामले आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की। यात्रा रुकना चाहिए या नहीं यह अलग विषय है, लेकिन भविष्यवाणियां करने वालों को खुद सोचना चाहिए। साथ ही इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए अविश्वास प्रस्ताव को बकवास बताया। तो वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर को धमकी देने वालों को मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुली चेतावनी दी है और कहा कि देखने की बात तो दूर, उनके बारे में सोच भी लिया तो वह होगा जो एक नजीर बनेगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के शून्य रहा है, कोई केस नहीं आया है। ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाली संख्या भी शून्य है। जो वर्तमान में प्रदेश के अंदर एक्टिव केस हैं वो 5 हैं। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में किया गया है वो 65 लोगों का सैंपल कलेक्शन किया गया है। संक्रमण दर की संख्या वर्तमान में 0 है, जबकि रिकवरी दर की संख्या हमारी 98.7 बनी हुई है। जो पिछले 24 घंटे में पुलिस कर्मियों के संक्रमण की संख्या 0 है। पुलिस कर्मी के एक्टिव केस की संख्या 0 है। जो पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन हुआ है वो 971 लोगों का वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है संपूर्ण मध्य प्रदेश में वो 13,35,89,360 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। एक बात और संदर्भ कोरोना का है तो मैं कहना चाहूंगा कि 2 लैब उसके लिए अधिकृत कर दिए नए वेरिएंट की दृष्टि से। एक डीआरडी लैब ग्वालियर है और एक एम्स भोपाल है। जो जीनोम्स का सीक्वेंसिंग पता लगाने को संपूर्ण मध्य प्रदेश में सीएमएचओ को अलर्ट पर रखा है कि जो भी सैंपल लेते हैं और कोई पॉजिटिव आता है तो जो वेरिएंट है उसके बारे में पूरा फॉलोअप करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि कोविड अनुकूल व्यवहार सभी लोग करें। ये कंपलसरी नहीं है पर एडवाइजरी है कि मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, डिस्टेंस का पालन करें। जो कोविड अनुकूल व्यवहार है वो हमें करना चाहिए। एडवाइजरी है, सलाह है आपको। आपने पहले उनका वो बयान टीवी पे बहुत चला था कि मैं विधानसभा में क्या बीजेपी की बकवास सुनने जाऊं। वो अब तो उनने सिद्ध कर दिया नहीं आके कि कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था वही बकवास था और इसलिए उस बकवास को सुनने नहीं आए होंगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर गोविंद सिंह जी का कसूर क्या था। आपका पूरा गुट उनको विधानसभा के अंदर डिमोरलाइज करने में और फेल करने पर उतारू था। मैंने बोला भी, रिकॉर्ड में है। गोविंद सिंह जी का कसूर जो मेरे को समझ में आया वो इतना था कि वो दिल्ली दरबारी नहीं थे, ना ही वो सोनिया जी के तीसरे बेटे थे, ना ही वो पेज 3 कल्चर के जीने वाले थे। एक किसान का बेटा था, गांव से राजनीति करता हुआ अपनी राजनीतिक तपस्या से सन 90 से लगातार अजय जीतता हुआ आ रहा था। आपके गुट ने तो ठाकुर के हाथी काट दिए। देखिए, मेरी भेंट हुई थी उनसे। मैंने उनका 1.5 घंटे का धारा प्रवाह उद्बोधन की क्लिपिंग भी देखी है और जिस तरह से उनने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी राष्ट्रीयता को
चिन्हांकित करते हुए राष्ट्रवाद की चर्चा की, वास्तव में अद्भुत और अनुकरणीय थी। मैंने उसमें कई लोगों को रोते हुए देखा, इतना भावुक और अच्छा उनका उद्बोधन था। देश का यशोगान और सैनिकों का सम्मान उनके पूरे के पूरे भाषण में था, और देश का यशोगान करने वाले, सैनिकों का सम्मान करने वाले मनोज मुंतशिर जैसे राष्ट्रभक्त, वो फिल्मी कलाकार हों, साहित्यकार हों, इतिहासकार हों, अगर उनका कोई विरोध करेगा, उनके देख लेने की धमकी देगा, तो उनको देखना तो दूर, देखने की सोचने वाले को भी परिणाम ऐसे होंगे कि नजीर बन जाएंगे। सैनिकों के अपमान पर ही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने सैनिकों के अपमान पर बात की और आपने उन्हें देख लेने की धमकी दी। किसी भी राष्ट्रभक्त को जो सैनिक का सम्मान करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, उन्हें देखना तो दूर है, सोच भी लिया आपने तो वो परिणाम होंगे कि नजीर बन जाएगी। ये अलग विषय है, रुकना चाहिए या नहीं, लेकिन पहले भविष्यवाणियां बहुत करते थे जो यात्रा कर रहे हैं, ट्वीट करते थे, उनको तो दूर तक दिखाई देता है, वो देख रहे होंगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है कहीं से।